अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आकर आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया कर मुझसे कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उनका पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उसको रात में नींद भी नहीं आई और सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान जी के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत साधन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत किया और उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत जो करेगा सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा और आगे जो पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियां रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारों को व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि ये आप क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि यह सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ पर धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। लकड़हारी ने इस प्रकार मन में संकल्प किया कि मैं भी इस व्रत को करूँगा। ऐसा मन में सोचकर वे ब्राह्मण से सब तरीका से पूछ के यह व्रत कैसे किया जाता है। वह पूछने के बाद में उसने संकल्प किया कि मैं भी इस व्रत को करूंगा और इसके करने से मेरे भी धन दान की वृद्धि होगी। ऐसा मन में सोचकर वह लकड़हारा अपनी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। वहां उन लकड़ियों के दाम पहले से चौगने मिले। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान जी के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर को गया। फिर अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साध विदुर कर नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण।